22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने अपनी बीवी को मुश्क तोलने से मना कर दिया कि खबरदार बैतुल माल का मुश्क है तू ना तोल, तेरे हाथों पर अगर मुश्क तोलते हुए खुशबू लग गई तो क़यामत के दिन परवरदिगार आलम को इस खुशबू का जवाब देना पड़ जाएगा। जाओ जाओ, जिन्हें वोट देकर तुमने कामयाब किया इनसे पूछो कितने गले घोटने की, कितने मजलूमों की खून की बदबू तुम्हारे हाथों से आ रही है। कौन है यारे गार है वफादार है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। 11 लाख मुरब्बा मील को हुक्मरान है जो अपनी बीवी के आगे परेशान बैठा हुआ है। बीवी कहने लगी अमिया क्या बात है? कि जब से खलीफा बना कई दिन हो गए अबू बकर के घर में मीठा नहीं पका, रोजाना मेरा मीठा खाने को दिल करता है। बीवी समझदार थी, यूं नहीं का पैसे ले आ, तनख्वाह बढ़ा ले, बैतुल माल तेरा, हुकूमत मदीने में तेरी है, जा खुदा तेरे से कुछ ना पूछेगा, बैतुल माल से कोई बोरी को सत्तू ले आ। कुछ दिन गुजरे, बीवी ने मीठा सहरीरा खजूरे कूट कर शहद मिलाकर मेरे जौ मिलाकर जौ के आटे का हरीरा सा बना दिया। सिद्दीक़ अकबर खाना खाने लगे, बीवी ने मीठा आगे कर दिया, फौरन हाथ खींच लिया कि बता बता कितने दिन हो गए मीठे की ख्वाहिश है, मीठा ना पका, आज अबू बकर के घर में मीठा पका, बता पैसे कौन से दरवाजे से आए हैं? वो कहने लगी अबू बकर खुदा तेरा भला करे, रोजाना जमा जोड़ी जिस दिन ते सुना था मेरी नींद उस वक्त से हराम हो गई। मेरा घर वाला मीठा तलब करे, मेरे पास है कोई नहीं, आज तो रोटियां पका के नहीं देनी। ये तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी खबरों की वारिस बनेगी, ये तुम्हारे जनाजे की चरपाई पे बैठ के तुम्हारे कानों में के हुकूक माफ कर दे, ये तुम्हारी बख्शिश का सबब बनेगी। खुदा के वास्ते इन पे रहम करो, अपनी घरवालियों पे, इन्हें हर वक्त चूल्हे के आगे ना बिठाया करो, इन्हें मुसल्ले पर बैठने की आदत डालिए। फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़िए, सुन्नत नफिल घर में जाके पढ़िए, ताकि हमें पढ़ता देखकर हमारी बच्चों को भी शर्म हया है, वो भी मुसल्ले पे बैठने की काबिल हो। कहां से आया मीठा? कभी मैंने भी पूछा बेटे तेरी जेब में 5000 का नोट कहां से आया? ये 35,000 का मोबाइल कहां? खुदा के वास्ते अर्ज करके जाऊंगा नौजवानों, मेरी बात का गलत मतलब ना लेना। छोटे छोटे बच्चों से यारी लगाना छोड़ दो, इस मर्ज ने बड़े बड़े घरों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। किसी को मोटरसाइकिल चलाने के चक्कर में, किसी को गाड़ी सिखाने के चक्कर में, किसी को मोबाइल पे वीडियो खिलाने, किसी को कढ़ाई खिलाने के चक्कर में तुमने बड़े बड़े इज्जतदार घरानों की नींदों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बुजुर्गों, 35 साल का जवान 15 साल के लड़के के साथ फिर रहा है, तेरी गैरत कहां चली गई? इस 15 साल के नौजवान के आगे रात को 2 बजे बाप हाथ जोड़ के खड़ा है, पगड़ी हाथों में लेके खड़ा, पुत्र प्यो दी चिट्टी पग दा वास्ता, पुत्र मेरे हत्था च वेख, बुढ़ड़े नु इस उम्र जलील ना करा, ये जलील थोड़ी करा रहा है, ये तेरा होटल वाला। ये कढ़ाई के होटल वाले, ये चाय के होटल वाले, उस वक्त इनकी कढ़ाई नहीं बिकती, उस वक्त तक इनकी होटल पे चाय नहीं बिकती, जब तक 3 घंटे की नंगी फिल्में दिखाकर तेरी मेरी नस्ल के ईमान का बेड़ा गर्क न कर दे। ऐसा होटल वाला इंसान नहीं बल्कि दल्ला है। उसे क्या, उसे महंगाई, उसने तो होटल से 2 होटल बनाने। बड़े मर्द के साथ छोटे बच्चे को बैठा देखे, कच्चा है बाद में पिलाऊंगा, खाना बाद में खिलाऊंगा, बता इसका तेरे साथ ताल्लुक क्या है? चार बहनों के बाद अल्लाह ने भाई दिया, इस माशरे की बहरा रवि ने उन 4 बहनों के अरमानों का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके अरमानों को नाली के अंदर रोड़ के रख दिया।
मौलवी अब्दुल हन्नान के कान में कहते हैं पुत्र नहीं दुआ करो, उम्र 15 साल है, नशे तो लग गया, क्या करे मौलवी अब्दुल हन्नान। कौमे लूत की तरह इतने बड़े तो जालिम ना थे। तुम्हें पता है हमारा नबी कौन है? मैं भी 5 दिन पहले ताइफ में गया, अल्लाह अकबर, सारे साथी चाहने वाले थे, मस्जिद अब्दास के अंदर जाके बिठा दिया, मस्जिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले गए, जहां मेरा नबी तक पत्थर खा खा के थक के बैठा था, उस जगह जाके ले गए। कहीं वो जगह थी जहां वना का लाल लुहान हुआ था। कहा मौलाना खाना खाओ, मैंने कहा जहां मेरे नबी को पत्थर पड़े अब्दुल हन्नान वो रोटी कैसे खा ले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास आ गए और कहा या रसूलल्लाह, आज पहली मर्तबा आसमान के फरिश्ते रोने लग गए। अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटियों को तलाक़ें हो गई। जब ज़ैद बिन हारिसा ने पैर से जूता उतारा, खलड़ी साथ आ गई, आसमान की तरफ देख के रोने लग गए। अल्लाह तू मेरा हाल देख रहा है, अल्लाह आपने मुझे किन के हवाले कर दिया। अल्लाह, वो 2 पहाड़ों को देख के आया, जब दोनों पहाड़ों के दरमियान फरिश्ते पहाड़ों वाले आ गए, हुक्म करो मिला दे। बहुत बड़ा शहबा का बाग, जिस बाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके पनाह ली बैठे थे, जिन्होंने पत्थर मारे, एक सरदार ने इस बाजू से, एक सरदार ने इस बाजू से पकड़ा, तीसरे ने छलांग मार के गोड्डा हुजूर की कमर पे मारा, मुंह के बल गिरे। ज़ैद कहते हैं मैंने हुजूर को उठाया तो हुजूर के होठों से भी खून आने लग गया। क्या उस नबी को जाके शक्ल दिखाएंगे? न चेहरा बचा सका, न ईमान बचा सका, न किरदार बचा सका। जिसका बाग था उसने अंगूर तुड़वाए अपने गुलाम अद्दास से और तशरी में रखे, कजो से जाके दे दे। ते उन्होंने कहा उधर वेख, तेरा दुश्मन था मैं, हाँ, लेकिन तेन रिश्तेदारी दा वास्ता 2 अंगूर तो खा ले, तेरी हालत हमारे से देख ली। जिन्होंने मारा था वही रोने लग गए। अल्लाह, इंसान के जिस्म में सबसे सख्त पिंडली का गोश्त होता है, हुजूर को इतना मारा कि पिंडली भी फट गई, खून आने लग गया। वो जिन्होंने पत्थर मारे, धक्के दिए, वो हाथ जोड़ रहे कि रिश्तेदारी का वास्ता, चल कलमा हम नहीं पढ़ते, कुछ खा तो ले। अल्लाह, फरिश्ते सारे हुक्म करो जी, हाथ उठ गए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। इलाही कर्म फरमा को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम फरमा पत्थरों वाली जमीनों पर। जा करबला 10 मुहर्रम में भी गुजरे, जा करबला की वादी में जाके पूछ, पौने 1400 साल पहले या वो नबी का नवासा नेज़े की एनी पे चढ़ के गया जिसको नाने मोहम्मद ने अपने सीने के साथ लगाया था। अपनों का खा गए, गैरों का खा गए, रिश्तेदारों का खा गए, बहन भाइयों का खा गए। सिद्दीक ने हलवे की प्लेट को परे कर दिया, बता कहां से आई। अबू बकर ना किसी का धोखा ना हराम, रोजाना जितने पैसे तू खाने पकाने के दे के जाता है थोड़े थोड़े में निकालती रही, इतने जमा हो गए कि एक प्लेट हलवे की बन गई, ले खा ले, ये तेरे हलाल की तनख्वाह की कमाई। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन्हें खाई कोई नहीं, हलवे की प्लेट उठाई, घर के दरवाजे पे चले गए, बैतुल माल का जाके दरवाजा बजा दिया, बैतुल माल के अमीर से कहा ये हलवे की प्लेट उसके घर में पहुंचा दे जिसका अब्बा कोई नहीं, यतीम बच्चों को दे दे, बेवाओं को दे दे, मिस्कीनों को दे दे, गरीबों को दे दे। यतीम मोहल्ले में भूखा रहे, अबू बकर मीठा खाए, मुझे मोहम्मद
जाओ जर्मनी की सैरें करने वालों, इंग्लैंडों की सैरें करने वालों से पूछो, हमने तो तुम्हें वोट दिए थे, बताओ तुमने हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क क्यों कर दिया? कोई जेल में, कोई रेल में, कोई कहीं पड़ा हुआ है, तबाही तो मेरे पे फिर गई। जब बैतुल माल में जब हलवे की प्लेट जमा कराई, वापिस होने लगे, फिर मुंह मोड़ा और फरमाया अबू बकर की तनख्वाह कितनी? का इतनी। का आज के बाद अबू बकर की तनख्वाह में से इतने पैसे कम कर दे जितने पैसे में हलवे की प्लेट बन गई। अबू बकर का इतनी तनख्वाह में गुजारा हो जाता है। फिर जब दुनिया से रुखसत होने लगे, अपने बेटे को बुलाया, ओ मेरे बेटे, कजी अब्बा जी, फरमाया मेरी फलानी जगह ये सारी बेचकर जितनी मैंने बैतुल माल से तनख्वाह ली है सारी की सारी वापस लौटा दे, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए अबू बकर अपना हक लेके नहीं गया, मोहम्मद की बेटी फातिमा का हक लेके कब्र में कैसे जा सकता है? मेरे दोस्तों, मकान बदलने से, दुकान बदलने से, लिबास बदलने से, माहौल बदलने से कुछ नहीं होगा। तब्दीली माहौल, लिबास, मकान से नहीं आएगी, किरदार बदलने से तब्दीली आएगी। दाढ़ी मुड़ा के देख लिया, ब्यूटी पार्लर में जाके देख लिया, बुर्का उतार के देख लिया, दंगा सर करके देख लिया, सलवार टखनों से नीची करके देख ली, मेरे अजीजों तब्दीली नहीं आई। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह की कसम 3 मरतबा कसम उठाई है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तब्दीली माल से नहीं आएगी, आमना के लाल के किरदार से आएगी, आमना के लाल के किरदार से आएगी, हुजूर वाली सीरत से, हुजूर वाली जिंदगी से आएगी। जाओ दुकान वाले बाद में, मकान वाले बाद में, कुनबे वाले बाद में, फैक्ट्री वाले बाद में, पहले हुजूर के काम वाले इस काम को लेकर पूरी दुनिया के अंदर फैल जाओ कि कामयाबी मिलेगी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुबारक तरीकों में मिलेगी। ये काम मेरे अजीजों मालदारों का सिर्फ नहीं, ये माल गरीबों का नहीं, ये काम सुनियों का नहीं, ये काम तबलीग वालों का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी जिम्मेदारी बन गई। खाना बाद में, पकाना बाद में, पहनना बाद में, ओढ़ना बाद में, सोना बाद में, पहले जब जागना बाद में। सबसे पहले हम खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, हुजूर के काम वाले। और नबी का काम क्या है कि सारे आदमी जहन्नम से बचकर सारी अल्लाह की मखलूक जन्नत के अंदर चली जाए। ये फिक्र मदारिस की हो, ये फिक्र खानकाहों की हो, ये फिक्र मराकिज की हो, ये फिक्र मस्जिदों के अंदर जिंदा हो जाए, ये फिक्र दुकानों पे हो, फिक्र मकानों पे हो। दुकान पर बैठ कर ये ना हो कि बिजली के बिल का क्या बनेगा, ये मामले तो अल्लाह के हैं। कारोबार ये सोचे कि मेरा साथ वाली दुकान वाला बेनमाजी है, नमाजी कैसे बनेगा। अपनी फिक्रों के जाविये बदलें, अपनी फिक्रों के नक्शे बदलें, अपनी फिक्र की निस्बत मदीने से लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे हाजिरी की तमन्ना हो और वहां जाके दुआ करे अल्लाह के या अल्लाह अपने नबी के सीने की निस्बत दे दे, अपने नबी के सीने का फैज नसीब फरमा दे। जो गम, जो तड़प उम्मत को दे के गए, अल्लाह उस गम को, उस फिक्र को, उस काम को हमारे अंदर जिंदा फरमा दे। हम समझते हैं तबलीग का काम है कि तबलीगी जमात का काम है बिस्तर उठा के चलना। ये तो सारी इंसानियत जो हुजूर के गुलाम है उसकी जिम्मेदारी है, खुद भी जहन्नम से बचना, जन्नत में जाना, और दूसरों को भी जहन्नम से बचा के जन्नत में जाना। ये काम ना माल का मोहताज है, ना औकात का मोहताज है, ना किरदार का मोहताज है, ना हुकूमत का मोहताज है। मेरे अजीज़ों, खुदाए पाक की कसम, बकरियां बेचने वाले अल्लाह के रस्ते में कबूल हो गए, फेरियों वाले, छाबड़ियों वाले कबूल, और जिनके पास था ही कुछ नहीं, हत्ता के तन का कपड़ा ना था, वो दीन के वारिस बन गए। और जिनके घर बार ना थे तो लुटा दिए, अल्लाह के दीन के वारिस बने। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के अंदर भी चमका दिया और क़यामत के दिन तो उनकी शानों के क्या ही कहते हैं। तो सारे मेरे साथ मिलकर अपनी नई जिंदगी